हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नया टॉपिक कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ने वाले हैं। तो समझते हैं क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। लेट्स से हमारे पास कार्बन की चेन है जिसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। जब इसके साथ हम C डबल बॉन्ड OH ग्रुप को जोड़ देते हैं तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास है CH3C डबल बॉन्ड OH, या फिर हम कह सकते हैं CH3CH2C डबल बॉन्ड OOH, और वी हैव बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड OOH। तो जब हमारे पास दो कार्बन की चेन है तो इसे नंबर करेंगे 1 और 2। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाता है इथेनोइक एसिड। सिमिलरली इसमें नंबरिंग करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इसका नाम हो जाता है प्रोपेनोइक एसिड। जब बेंजीन से COH ग्रुप अटैच होता है तो इसे बोलते हैं बेंजोइक एसिड। सिमिलरली हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन और इससे हमने अटैच किया है COOH। अब इसका नाम होता है साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हमारे पास है साइक्लोब्यूटेन और इससे अटैच किया COOH तो इसको बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सो कार्बोक्सिलिक एसिड एक फैमिली है जिसमें कार्बन चेन से हम COOH ग्रुप को अटैच करते हैं। अब हम इसकी प्रिपरेशन पढ़ते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास 10 मेथड हैं। सबसे पहला मेथड हम सीखेंगे। हमारे पास एसिड क्लोराइड है। एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला होता है RCOCl। जब इसमें हम वाटर ऐड कर लेते हैं तो एसिड क्लोराइड अपने पास से Cl देता है, वाटर से H मिलता है, दोनों मिलके बनाते हैं HCl। जो बचा हुआ पार्ट है उसे ज्वाइन कर देते हैं। तो इस तरह हमने लिया था एसिड क्लोराइड और हमें मिल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ रिएक्शंस आपको दी हैं, इन्हें आपको कंप्लीट करनी है। हमारे पास है इथेनॉइल क्लोराइड और इसे रिएक्ट करना है वाटर के साथ। सिमिलरली वी हैव प्रोपेनॉइल क्लोराइड और इसे रिएक्ट करना है वाटर के साथ। हमारे पास है बेंजीन रिंग और इसके ऊपर अटैच है COCl। इस कंपाउंड का नाम हमने पहले भी बताया है, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड। जब इसको वाटर के साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है। हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइल क्लोराइड। अगर इसको ट्रीट करते हैं वाटर के साथ तो क्या होगा। सिमिलरली वी हैव लॉन्ग चेन COCl। एक रिएक्शन सीख लेते हैं हम। अभी हमने सीखा है कि ये पार्ट अपने पास से Cl देगा, H2O अपने पास से H देगा, मिलके बनेगा HCl। जो बची हुई चेन है उसे लिख देते हैं और यहाँ पे OH आके लग जाएगा। कंपाउंड का नाम सोचेंगे, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स कार्बन। 6 कार्बन की चेन है। दिस इज हेक्सेन ऑयल क्लोराइड। वाइल यहाँ पे कंपाउंड का नाम सोचते हैं, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स कार्बन। इसे बोलते हैं हेक्सेनोइक एसिड। तो हमने सीखा कि किस तरह से हम एसिड क्लोराइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम सेकंड प्रिपरेशन पढ़ते हैं। सेकंड प्रिपरेशन है फ्रॉम एसिडमाइड। हमारे पास एसिडमाइड है RC डबल बॉन्ड ONH2। इसको हमने ट्रीट किया वाटर के साथ। NH2 पार्ट जुड़ता है इस H के साथ और बन जाता है अमोनिया। जो बचा उसे हम कंबाइन कर देते हैं, दैट इज RC डबल बॉन्ड OOH। हमने स्टार्ट किया था एसिडमाइड के साथ और हमें मिल गया है कार्बोक्सिलिक एसिड। लेट्स से हमारे पास है CH3C डबल बॉन्ड ONH2। इसको हमने ट्रीट किया वाटर के साथ। तो सेम तरीका आप इस पे लगाएंगे। यहां से NH2 और यहां से H जुड़ जाते हैं, बन जाता है अमोनिया गैस। जो बचा उसे हम कंबाइन कर देंगे।
CH3C डबल बॉन्ड O OH। इस कंपाउंड का नाम होता है इथेन एमाइड और हमने इसे कन्वर्ट कर लिया है इथेनोइक एसिड। अब इसी तरह से कुछ और रिएक्शंस हैं जो आपको कंप्लीट करनी है। फॉर एग्जांपल हमने लिया है प्रोपेनमाइड, इसको ट्रीट करना है वाटर के साथ। सिमिलरली हमारे पास है लॉन्ग चेन और हमने लिया है ये कंपाउंड जिसे वाटर के साथ आप ट्रीट करके दिखाएंगे। इसी तरह से हमारे पास है बेंजीन रिंग और इसके ऊपर अटैच है C डबल बॉन्ड O NH2। इस कंपाउंड का नाम होता है बेंजएमाइड। जब बेंजमाइड में हम वाटर ऐड करते हैं तो क्या बनता है ये आपको बताना है। इसी तरह से हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन जिससे अटैच है CONH2। इस कंपाउंड का नाम देखें, दिस इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सेन। इस साइक्लोहेक्सेन से CONH2 ग्रुप अटैच है और COH2 का नाम हो जाता है कार्बोक्सामाइड। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड में अगर हम वाटर ऐड करते हैं तो क्या बनेगा ये हमें बताना है। इसी तरह से हमारे पास है साइक्लोब्यूटेन और इससे अटैच है CONH2। इसमें हम वाटर डाल देते हैं। अब क्या बनेगा ये आपको शो करना है। तो ये थी हमारी सेकंड प्रिपरेशन जिसमें हमने सीखा कि कैसे हम एसिडमाइड में वाटर ऐड करके कार्बोक्सिलिक एसिड को बना सकते हैं। अब हम थर्ड प्रिपरेशन की बात करते हैं। थर्ड प्रिपरेशन है हमारे पास फ्रॉम एसिड एनहाइड्राइड। हमारे पास है RC डबल बॉन्ड O, यहां पे भी है RC डबल बॉन्ड O। इस तरह के कंपाउंड को हम एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। याद रखिए दोनों R सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, यानी R R डैश के इक्वल भी आ सकता है और R R डैश से डिफरेंट भी आ सकता है। हम इस पे वाटर ऐड करेंगे, यहां से RCO और यहां से H ग्रुप जुड़ जाता है, बन जाता है RC डबल बॉन्ड OOH प्लस जो भी बची हुई चेन है उसे कंबाइन कर दीजिए, दैट इज R डैश C डबल बॉन्ड O, इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा OH। तो हम कह सकते हैं कि हमें मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। हमारे पास है CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O। इस बार हमने दोनों R ग्रुप सेम लिए हैं, इसको बोलते हैं इथेनोइक एनहाइड्राइड। अब हमने इसे ट्रीट किया वाटर के साथ, जैसा कि अभी हमने सीखा था। यहां से CH3CO और यहां से H जुड़कर बनाता है CH3C डबल बॉन्ड OOH। जो बची हुई चेन है उसे कंबाइन कर देंगे, CH3C डबल बॉन्ड OOH। तो इस बार हमें 2 मॉलिक्यूल्स इथेनोइक एसिड के मिल गए। लेट्स से इस बार हमारे पास है CH3CH2C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O। इस कंपाउंड को वाटर के साथ हम ट्रीट करेंगे तो क्या होगा। ये जो रिएक्टेंट हमने लिया है इसका नाम होता है इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। जब इसमें हम वाटर डालेंगे तो हमें मिलेगा इथेनोइक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड। सिमिलरली हमारे पास है लॉन्ग चेन, यहां पे भी है लॉन्ग चेन और ये है O। अब इसको नेम कैसे करें, तो ये है फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। यहां पे भी है फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। दोनों साइड 4 कार्बन की चेन है तो इसलिए इसे हम बोलेंगे ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। जब ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड में हम वाटर ऐड करते हैं तो हमें 2 मॉलिक्यूल्स ब्यूटेनोइक एसिड के मिलेंगे। अब हम बात करते हैं फोर्थ प्रिपरेशन की। फोर्थ प्रिपरेशन है फ्रॉम एस्टर्स। एस्टर्स कौन से कंपाउंड होते हैं जिसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप आता है, उन्हें एस्टर्स कहते हैं। यहां भी एक कार्बन चेन है और यहां भी एक कार्बन चेन है। ये दोनों कार्बन चेन सेम भी हो सकती हैं और दोनों कार्बन चेन डिफरेंट भी हो सकती हैं। हमने इसको वाटर के साथ हमने ऐड करा, यहां से बॉन्ड फिजन होता है और ये पार्ट H के साथ जुड़ता है और हमें मिलता है R-OH। बची हुई कार्बन चेन को कंबाइन कर देंगे, दैट इज RC डबल बॉन्ड OH। तो जब भी हम एस्टर में वाटर डालते हैं, ऐसा करने पर हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में हमें मिलता है अल्कोहल। तो इस तरह हमने
एस्टर का हाइड्रोलिसिस करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को ऑब्टेन कर लिया। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हमारे पास है CH3C डबल बॉन्ड O CH3। इसकी नेमिंग कैसे करें? तो पहले उसकी नेमिंग करनी है जो O से अटैच है। इतने पार्ट को बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। बची हुई कार्बन चेन को नेम करेंगे, दैट इज इथेनोएट। तो एस्टर की नेमिंग में हमेशा एंड में O8 लगता है, इसलिए इसका नाम हो जाता है मिथाइल इथेनोएट। अब इस पे हम वाटर ऐड कर रहे हैं, जैसा कि आपको तरीका बताया। यहां से OCH3 इस H के साथ जुड़ेगा और बन जाएगा CH3OH। इस कंपाउंड का नाम होता है मिथेनॉल। जो कार्बन चेन बची उसे कंबाइन कर देते हैं। CH3 हमारे पास है C डबल बॉन्ड O, इससे जुड़ गया OH और इसे बोलते हैं इथेनोइक एसिड। हमने देखा एस्टर में वाटर को ऐड करने पर हमें इथेनोइक एसिड और अल्कोहल दैट इज मिथेनॉल मिल गया। अब इस जैसे ही कुछ और एग्जांपल्स हैं जो आपको करने हैं। हमारे पास एक कंपाउंड है, इस पे वाटर ऐड करेंगे। इसी तरह हमारे पास बेंजीन रिंग है, C डबल बॉन्ड O CH2CH3। इसका नाम सोचते हैं, पहले इतने पार्ट का नाम लिखेंगे, दिस इज इथाइल। अब बची हुई चेन का नाम लिखेंगे, इसका नाम होता है बेंजोएट। तो कंपाउंड का नाम हुआ इथाइल बेंजोएट। इसमें हम वाटर ऐड कर रहे हैं, क्या मिलेगा ये आपको रिएक्शन कंप्लीट करके बताना है। सिमिलरली हमारे पास कार्बन चेन है दिस, इस पे भी हम वाटर डालते हैं, तो क्या मिलता है? हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन और इससे अटैच है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे अटैच है CH3 ग्रुप। इसमें वाटर ऐड करते हैं तो क्या होता है? आपको रिएक्शन करनी है। हर बार एस्टर में वाटर ऐड करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा और साथ में अल्कोहल एज अ बाय प्रोडक्ट हमें मिलेगा। अब हम फिफ्थ रिएक्शन की बात करते हैं। फिफ्थ रिएक्शन है फ्रॉम साइनाइड्स। साइनाइड्स को हम नाइट्राइल्स भी कहते हैं। जब हम कार्बन चेन से C ट्रिपल बॉन्ड N को ज्वाइन करते हैं तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं साइनाइड्स, जिन्हें नाइट्राइल्स भी बुलाया जाता है। सेम पैटर्न, इसमें हम वाटर ऐड कर रहे हैं। हमने 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के लिए हैं और साथ में हमने एसिड लिया है HCl। हम कोई भी एसिड ले सकते हैं, यहाँ पे रिएक्शन को इजी बनाने के लिए हमने HCl के साथ रिएक्शन दिखा रहे हैं। तो यहां से नाइट्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और Cl। जब इन्हें हम कंबाइन करते हैं तो इनके कॉम्बिनेशन से मिलता है NH4Cl। जो बचा उसे ज्वाइन कर दीजिए। हमारे पास R बचा है, C है, 2 ऑक्सीजन बचे हैं और साथ में एक हाइड्रोजन बचा है। इसी को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। हम इस रिएक्शन को इस तरह से भी लिख सकते थे कि RC ट्रिपल बॉन्ड N पर जब हम वाटर डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H+, इसको बोलते हैं एसिडिफाइड हाइड्रोलिसिस। तो ऐसा करने से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसे बोलते हैं इथेन नाइट्राइल। इस पर हमने H2O ऐड कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ H+। एज अ रिजल्ट हमें मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड OOH और इस कंपाउंड का नाम होता है इथेनोइक एसिड। सिमिलरली हमारे पास है बेंजीन रिंग और इसके ऊपर अटैच है CN, इसे बोलते हैं साइनोबेंजीन। साइनोबेंजीन पर अगर हम H2O डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो हमें मिल जाता है बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड OH और इसी को बोलते हैं बेंजोइक एसिड। आपको याद रखना है कि अगर हमने RCN पर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब है हमने सिर्फ 1 मॉलिक्यूल ही वाटर का लिया है, तो एज अ रिजल्ट हमें एमाइड मिल जाएगा। तो जब भी हम एल्काइल साइनाइड को वाटर के साथ ट्रीट कर रहे हैं और इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें एसिड अमाइड मिलता है। कैसे हुई ये रिएक्शन, इसे देखेंगे। हमारे पास है RC ट्रिपल बॉन्ड N, इस पर हमने 1 मॉलिक्यूल वाटर का ऐड किया है।
RC सिंगल बॉन्ड N, कार्बन के 2 बॉन्ड टूट चुके हैं, नाइट्रोजन के भी 2 बॉन्ड टूट चुके हैं। वाटर का ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाता है और वाटर के दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे आके लग जाते हैं। तो हमने लिया था एल्काइल साइनाइड जो कन्वर्ट हो चुका है एसिडमाइड में, और जब इस एसिडमाइड में हम फिर से पानी डालते हैं तो ये रिएक्शन तो स्टार्टिंग में ही बताई गई है। यहां से NH2 और यहां से ये हाइड्रोजन कंबाइन होके बनाता है NH3, जो बचा उसे हम ज्वाइन कर देते हैं, दैट इज RC डबल बॉन्ड OH। तो इसका मतलब कंक्लूजन ये बना कि जब भी हम RCN पर लिखते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस तो हमें दिखाना है एसिडमाइड, लेकिन जब हम लिखते हैं RCN पर हाइड्रोलिसिस लाइक दिस, कोई पार्शियल वर्ड नहीं लिखा हुआ है, तो हमें दिखाना है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है कि कब पार्शियल करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, और अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, और हमने बोला है इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने के लिए। इसी तरह से हमारे पास है CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, और इसमें हमने बोला है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने के लिए। वी हैव बेंजीन रिंग CN, इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करना है। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। ये होती है फ्रॉम एल्कीन्स। हमारे पास है RCH डबल बॉन्ड CH R, लेट्स से इसे R डैश ले लेते हैं। याद रखिए R डैश के सेम भी आ सकता है, R डैश के डिफरेंट भी हो सकता है, इसको हम एल्कीन बोल रहे हैं। अब हम इसे ट्रीट करते हैं KMnO4 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। जब भी KMnO4 H2SO4 का कॉम्बिनेशन होता है तो इसे बोलते हैं विगरस ऑक्सीडेशन। KMnO4 H2SO4 का काम है अपने पास से नेसेंट ऑक्सीजन देना। इस रिएक्शन में हमें 4 नेसेंट ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। क्या ट्रिक है इसको समझेंगे। RC के साथ H अटैच है, फिर से यहां देखेंगे RC के साथ H अटैच है, दोनों बॉन्ड को हमने तोड़ दिया है, कार्बन कार्बन के दोनों बॉन्ड टूट चुके हैं। यहां भी आ जाएगा डबल बॉन्ड हो, यहां भी आएगा डबल बॉन्ड हो, यहां भी ऑक्सीजन आ जाएगा और यहां भी ऑक्सीजन आ जाएगा, और इस तरह ये R डैश है। इस तरह से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर मिल गया। एक रिएक्शन समझते हैं। हमारे पास है CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH हमने इसका ऑक्सीडेशन किया KMnO4 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो सबसे पहले आप सिग्मा और पाई बॉन्ड तोड़ दीजिए, CH3CH2CH अगेन CH इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है जो हमने यहां रिएक्टेंट से ही दिखाया है। अब हमें इस डबल बॉन्ड को तोड़ देना है। तो आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड टूटने के बाद इसके पास 2 वैलेंसी खाली हो गई है और इस कार्बन के पास भी 2 वैलेंसी खाली हो गई है। यहां पे एक ऑक्सीजन आता है, यहां भी एक ऑक्सीजन आता है, सिमिलरली यहां भी ऑक्सीजन होता है और यहां भी ऑक्सीजन होता है, और इस तरह हमें मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। इस कंपाउंड का नाम होता है प्रोपेनोइक एसिड, वाइल इस कंपाउंड का नाम है इथेनोइक एसिड। अब इस पे कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। हमारे पास एक कंपाउंड है, इसको हमने KMnO4 H2SO4 का ट्रीट किया, क्या बनेगा ये आपको बताना है। सिमिलरली हमारे पास ये कंपाउंड है, जब इसमें हम KMnO4 डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो होता है विगरस ऑक्सीडेशन, 4 ऑक्सीजन की नीड होती है। सेम पैटर्न से आप रिएक्शन करेंगे, यहाँ एक कार्बन है, हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक कार्बन हाइड्रोजन है, उनके बीच में डबल बॉन्ड है। तो रूल हमने बताया है अभी कि डबल बॉन्ड को आप तोड़ देंगे। इस कार्बन के पास 2 वैलेंसी खाली हो गई है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ गया, इसके पास भी 2 वैलेंसी खाली है, यहाँ भी एक ऑक्सीजन आ गया, और एक ऑक्सीजन यहाँ के लगेगा क्योंकि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाना है। वेल, हमने रिएक्टेंट लिया था साइक्लोहेक्सीन और हमारे पास प्रोडक्ट बनता है हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। इस बार आपको एक रिवर्स रिएक्शन करने को मिल रही है। हमने रिएजेंट लिखा है KMnO4 H2SO4,
हमें प्रोडक्ट मिला है ये, आपको बताना है जब प्रोडक्ट ये है तो रिएक्टेंट क्या होगा। सिमिलरली हमारे पास है KMnO4 H2SO4, हमें प्रोडक्ट मिला है ये, अब आपको बताना है रिएक्टेंट क्या रहा होगा। इस तरह हमने सीखा कि कैसे हम एल्कीन से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन की। हमारी 7th प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्कोहल। तो एल्कोहल के लिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं। पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझते हैं क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने पास से नेचुरल ऑक्सीजन देते हैं। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि हम KMnO4 को यूज करते हैं, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिमिलरली हम K2Cr2O7 भी यूज कर सकते हैं। KMnO4 का नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट एंड K2Cr2O7 का नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। सिमिलरली हम CrO3 भी ले सकते हैं, तो इसका नाम हमने बताया दिस इज पोटेशियम परमैंगनेट। K2Cr2O7 को हम बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको बोलते हैं क्रोमिक ऑक्साइड। क्रोमिक ऑक्साइड को एक और नाम से बुलाते हैं, इसे जोन्स रिएजेंट भी कहते हैं। तो हमने लिया है एक अल्कोहल, लेट्स से RCHH, यहां पे भी OH, एक जनरल फॉर्म ली हमने अल्कोहल की। इस अल्कोहल को हमने ट्रीट किया KMnO4 के साथ, ये अपने पास से एक नेसेंट ऑक्सीजन देगा, यहां से एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहां से, और ये नेसेंट ऑक्सीजन, ये तीनों कंबाइन करके बनाते हैं H2O। अब जो बचा उसे हम लिख देते हैं। तो हमारे पास है RC ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। क्योंकि इस कार्बन के पास से बॉन्ड खाली हो चुका है, ऑक्सीजन के पास से भी बॉन्ड खाली हो गया, दोनों में मिलकर डबल बॉन्ड बना लिया, और इस कंपाउंड को बोलते हैं एल्डिहाइड। लेकिन ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं होती, अभी भी KMnO4 रिएक्शन मिक्सचर में है, अपने पास से नेसेंट ऑक्सीजन देता है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन जाके जुड़ता है H के साथ। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन आके लग गया और हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। एक चेन आप हमेशा याद रखेंगे, पॉइंट टू बी नोटेड है। एल्कोहल हमेशा ऑक्सीडाइज होने पर एल्डिहाइड बनाते हैं, और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होने पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। इसी का रिवर्स बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा रिड्यूस होने पर एल्डिहाइड बनाते हैं, और एल्डिहाइड हमेशा रिड्यूस होने पर एल्कोहल बनाते हैं। तो एल्कोहल को एल्डिहाइड और एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय ऑक्सीडेशन, एंड सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्डिहाइड और फर्दर एल्डिहाइड को एल्कोहल में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय रिडक्शन। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। हमारे पास ये एक एल्कोहल है, इसे हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं जोन्स रिएजेंट के साथ। तो आपको बताना है क्या बनेगा A, जो फर्दर ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा B। सिमिलरली हमारे पास है ये कंपाउंड, इसको हमने ट्रीट किया KMnO4 के साथ, अगेन जो प्रोडक्ट बना उसको फर्दर ट्रीट किया KMnO4 के साथ। बेसिकली रिएक्शन बीच में स्टॉप नहीं होती है। अगर हमें रिएक्शन को बीच में स्टॉप करना है और हम चाहते हैं कि अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए हमें कोई दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, और वो क्या होगा ये बात आपको एल्डिहाइड की प्रिपरेशन में सिखाई जाएगी। अभी टॉपिक हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन चल रहा है, तो इसलिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड पे ही फोकस करेंगे। हमारे पास ये कंपाउंड है, बेंजीन रिंग के ऊपर है CH2OH, इस कंपाउंड का नाम होता है बेंजाइल अल्कोहल। बेंजीन पर CH2 को बेंजाइल ग्रुप कहते हैं और इससे जुड़ा है OH, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। लेट्स से हमने इसे ट्रीट किया KMnO4 के साथ, सेम तरीका H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा और हमें मिलेगा बेंजीन रिंग के ऊपर CHO। इस कंपाउंड का नाम होता है बेंजल्डिहाइड। अब इसे हम फर्दर ऑक्सीडाइज कर रहे हैं KMnO4 के साथ, बेंजीन रिंग के ऊपर आ जाएगा COOH और इसका नाम होता है बेंजोइक एसिड। तो हमने देखा कैसे हमने बेंजाइल अल्कोहल को बेंजल्डिहाइड और फर्दर ऑक्सीडाइज करके बेंजोइक एसिड बना लिया। कुछ इसी तरह के और एग्जांपल्स लेते हैं।
हमारे पास ये कंपाउंड है, हमने इसको ट्रीट किया है K2Cr2O7 के साथ, एंड फर्दर फिर से ट्रीट किया है K2Cr2O7 के साथ। इस कंपाउंड को हमने CrO3 के साथ ट्रीट किया और जो बना उसे भी फर्दर CrO3 के साथ ट्रीट कर दिया। तो इस तरह आपको रिएक्शन कंप्लीट करनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रिपरेशन सीखते हैं। इसमें हम बात करेंगे फ्रॉम एल्डिहाइड की। ये प्रिपरेशन अभी हमने सीखी है अल्कोहल से, सेम उसी को ही दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। अगर हमारे पास एल्डिहाइड है किसी रिएक्शन में और हमें इसे कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो इसका तरीका है कि हमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना होगा जो अपने पास से नेसेंट ऑक्सीजन देगा और वो नेसेंट ऑक्सीजन CHO ग्रुप को COOH ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। तो इस कंपाउंड को हम बोलेंगे एल्डिहाइड, जिससे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। लेट्स से एग्जांपल के तौर पर हमारे पास है CH3CHO, इसे हमने ऑक्सीडाइज किया KMnO4 के साथ। सिमिलरली वी हैव CH3CH2CHO, इस कंपाउंड का नाम होता है प्रोपेनल और हमने इसे ट्रीट किया K2Cr2O7 के साथ। सिमिलरली वी हैव बेंजीन रिंग CHO और लेट्स से इस बार हमने लिया है जोन्स रिएजेंट। तो इस तरह हम एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रिपरेशन सीखते हैं। नाइन्थ प्रिपरेशन हमारे पास है जिसमें हम बात करते हैं फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। हम एल्काइल बेंजीन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स से वी हैव बेंजीन रिंग और इसके ऊपर अटैच है CH3 ग्रुप। तो हमने इसको ट्रीट किया KMnO4 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। इसको बोलते हैं विगरस ऑक्सीडेशन। इसका काम है अपने पास से नेसेंट ऑक्सीजन देना। तो बेंजीन से अटैच जो पहला कार्बन होता है वो हमेशा बन जाता है COOH। जितने भी एक्स्ट्रा कार्बन होते हैं वो बन जाते हैं CO2 और जितने भी एक्स्ट्रा हाइड्रोजन होते हैं वो बन जाते हैं H2O। तो आप देख रहे हैं यहां पे बेंजीन से सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है, कोई एक्स्ट्रा कार्बन नहीं बचा है, इसलिए इस रिएक्शन में CO2 नहीं बनेगा। इसको हम रब कर देते हैं। लेकिन जो भी एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है वो बन जाते हैं H2O। लेट्स से हम नेक्स्ट रिएक्शन समझते हैं। बेंजीन के ऊपर अटैच है CH2CH3। हमने इसका विगरस ऑक्सीडेशन करा। इसके लिए हमने यूज किया KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ये अपने पास से नेसेंट ऑक्सीजन देंगे। बेंजीन से अटैच पहला कार्बन हमेशा बन जाता है COOH। जितने भी एक्स्ट्रा कार्बन होते हैं बन जाते हैं CO2 गैस और एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बन जाती है H2O। तो हमने लिया था इथाइल बेंजीन और बन गई है बेंजोइक एसिड। इसी तरह से हमारे पास ये रिएक्शन है जिसमें हमने बेंजीन के ऊपर इस बार एक लंबी चेन ली है। सेम पैटर्न हमने लिया है KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अब इस बार क्या होगा ये आपको बताना है। बेंजोइक एसिड मिलेगा और साथ में CO2 एंड H2O भी बनेंगे। आई होप आपको नाइन्थ रिएक्शन समझ में आई होगी। अब हम लास्ट प्रिपरेशन सीखते हैं। इस प्रिपरेशन का नाम है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सबसे पहले समझते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होते हैं। इस कंपाउंड को बोलते हैं हम एल्काइल हैलाइड। जब इस एल्काइल हैलाइड को हम ट्रीट करते हैं मैग्नीशियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो मैग्नीशियम मेटल हमेशा कार्बन और हैलोजन के बीच में आ जाता है और इस तरह जो हमें कंपाउंड मिलता है इसे बोलते हैं एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इस कंपाउंड को बताने वाले साइंटिस्ट का सरनेम था ग्रिग्नार्ड और इसीलिए ऐसे कंपाउंड्स को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। ग्रिग्नार्ड को इस तरह के रिएजेंट्स बनाने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया क्योंकि उन्होंने इस बात का दावा किया कि इस मेथड से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना सकते हैं। यस, हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल बना सकते हैं, एल्डिहाइड बना सकते हैं, कीटोन्स बना सकते हैं
और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं, क्योंकि हम अभी कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, तो सीखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे बनाएंगे। तो ये हमारे पास है RMgX, इसको हमने ट्रीट किया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर लीनियर होता है, लेकिन अभी इसे हम ऐसे बैंड शेप में दिखा रहे हैं समझाने के लिए। साथ में रखते हैं ड्राई ईथर। अब बॉन्ड फिजन देखेंगे। सिग्मा और पाई में से पाई बॉन्ड टूट चुका है, इसलिए इस ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। आर का मतलब है कार्बन चेन, और ये जो बॉन्ड टूटता है तो इस कार्बन चेन के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, और मैग्नीशियम एक मेटल है, इस पे आता है पॉजिटिव चार्ज। अब आपको नेगेटिव को पॉजिटिव से और पॉजिटिव को नेगेटिव से अटैच करना है। इसका मतलब हुआ ये जो प्लस है ये इस माइनस से जाके जुड़ेगा, और ये जो माइनस है ये इस प्लस से आके कंबाइन होगा। तो क्या बनेगा इसे देखते हैं। हमारे पास है C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव के पास आता है Mgx पॉजिटिव, और इस कार्बन चेन से जाके जुड़ती है कार्बन चेन। तो इस तरह हमने लिया था क्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसे हमने ट्रीट किया था कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और हमें मिल गया एडिशन प्रोडक्ट। जब भी दो रिएक्टेंट कंबाइन होके वन सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, इसे एडिशन प्रोडक्ट कहते हैं। एडिशन का एड वर्ड और प्रोडक्ट का अक्ट वर्ड मिलके बनता है एडक्ट, तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में एडक्ट्स भी कहते हैं। अब हम एडक्ट्स पे करते हैं एसिडिफाइड हाइड्रोलिसिस। तो हमने HOH लिया है इन प्रेजेंस ऑफ H+। ये जो पॉजिटिव पार्ट है जुड़ता है OH नेगेटिव के साथ और बन जाता है MgXOH। जो बचा उसे हम जोड़ देते हैं, तो हमारे पास है RC डबल बॉन्ड O, इसके साथ कंबाइन होता है H, और इस तरह हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। अब कुछ एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। हमारे पास है CH3Br। सबसे पहले हमने मैग्नीशियम के साथ इसे रिएक्ट कराया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो बनेगा CH3MgBr। इस कंपाउंड का नाम है ब्रोमोमिथेन, तो हमें मिल जाता है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इसे हम ट्रीट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। कार्बन डाइऑक्साइड में C डबल बॉन्ड O है, एक और डबल बॉन्ड O है जिसका हमने पाई बॉन्ड तोड़ दिया है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इस नेगेटिव चार्ज से कंबाइन हो जाता है मैग्नीशियम ब्रोमाइड का, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और इस कार्बन से मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता है। ऐसे कंपाउंड्स को हम एडक्ट्स ही बुलाएंगे। अब इस एडक्ट पे हम वाटर डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H+। CH3COO ये नेगेटिव पार्ट था, और MgBr ये पॉजिटिव पार्ट था। इस MgBr के पास आके जुड़ता है OH, और CH3COO के पास कंबाइन होता है H, और इस तरह हमें इथेनोइक एसिड मिल गया। एक बार फिर से इसका एक और एग्जांपल समझते हैं। हमारे पास है बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर अटैच है क्लोरीन, इसे बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन को हमने मैग्नीशियम के साथ ट्रीट किया। साथ में हम लेते हैं ड्राई ईथर। क्लोरोबेंजीन में कार्बन और क्लोरीन एटम के बीच में मैग्नीशियम आ जाएगा, और इस कंपाउंड का नाम होता है अब फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। अब इस फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड हम इस तरह दिखाएंगे, एक पाई बॉन्ड तोड़ दिया है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इससे कंबाइन करने आता है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl, और इस कार्बन डाइऑक्साइड के CO ग्रुप के साथ जुड़ जाता है बेंजीन रिंग। Mg पे पॉजिटिव चार्ज है, और इस कंपाउंड को हम बोलेंगे एडक्ट। अब इस एडक्ट का करेंगे एसिडिफाइड हाइड्रोलिसिस। MgCl के साथ आएगा नेगेटिव पार्ट, दैट इज OH, जाके जुड़ेगा। हमारे पास है बचा हुआ है बेंजीन रिंग, इसके ऊपर अटैच है C डबल बॉन्ड O, इसके पास वाटर का हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है,
और इस तरह हमें एक कंपाउंड मिल गया जिसका नाम है बेंजोइक एसिड। तो आपने देखा किस तरह हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड को बना सकते हैं। लेट्स से वी हैव CH3CH2Br। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे ट्रीट करेंगे मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जो बनेगा इस पे आप ऐड करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। फिर जो बनेगा उसमें आप डालेंगे वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H+। सिमिलरली हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन जिसके ऊपर क्लोरीन एटम अटैच है, इसे बोलेंगे हम क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। इसको हमने ट्रीट किया मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जो बना उसमें हमने फिर से ऐड किया कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। फिर जो बना इसमें हमने एसिडिफाइड हाइड्रोलिसिस कर दिया। तो इस तरह से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिसमें से हमें सिर्फ 16 प्रॉपर्टीज पढ़नी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद अमोनिया। हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। इसको ट्रीट किया अमोनिया के साथ जिसे हम लिख सकते हैं HNH2। कार्बोक्सिलिक एसिड अपने पास से OH देता है, अमोनिया के साथ H मिलता है, दोनों मिलकर बनाते हैं H2O और जो बचता है दैट इज RC डबल बॉन्ड O NH2। इस तरह हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को एमाइड में कन्वर्ट कर दिया। ये जो बनता है इसे एसिड एमाइड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है CH3C डबल बॉन्ड OOH। इसको ट्रीट किया अमोनिया के साथ तो बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O NH2 और साथ में एलिमिनेट हो जाएगा वाटर। इस जैसे कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे कि हमारे पास है ये कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली हमारे पास है ये कार्बोक्सिलिक एसिड। वी हैव बेंजीन रिंग COOH, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। इसी तरह हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन और इसके ऊपर भी है COOH, इसे बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली वी हैव साइक्लोब्यूटेन और इसके साथ अटैच है COOH, इसे बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। लेट्स से इस पे हमने अमोनिया रिएक्ट कराई, एज अ रिजल्ट H2O बाहर आ जाएगा और हमें मिलेगा साइक्लोब्यूटेन के साथ C डबल बॉन्ड O NH2। नाम हो जाता है साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिमाइड। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद PCl3। वी हैव RC डबल बॉन्ड OOH। इसको ट्रीट किया PCl3 के साथ। क्योंकि PCl में यहाँ पे 3 क्लोरीन के एटम्स हैं तो यहाँ पे हम 3 लगा लेंगे। अब हमें मिलेगा 3 टाइम्स ऑफ RC डबल बॉन्ड O Cl प्लस H3PO3। H3PO3 को बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड और इस कंपाउंड को बोलते हैं एसिड क्लोराइड। लेट्स से वी हैव CH3C डबल बॉन्ड OOH। इसको ट्रीट करेंगे PCl3 के साथ। सिमिलरली वी हैव CH3CH2C डबल बॉन्ड OOH। इसको भी ट्रीट करते हैं PCl3 के साथ। हमारे पास है बेंजीन रिंग और इससे अटैच है COOH, इसे बोलते हैं बेंजोइक एसिड। इसको ट्रीट किया PCl3 के साथ तो क्या होगा, यहाँ पे 3 है तो हम यहाँ 3 लगा लेते हैं। अब हम मिलेगा 3 टाइम्स ऑफ बेंजोइल ग्रुप। बेंजीन के ऊपर CO को बेंजोइल ग्रुप कहते हैं, इससे 3 क्लोरीन के एटम्स अटैच हो गए प्लस H3PO3। तो इस कंपाउंड का नाम होता है बेंजोइल क्लोराइड। सिमिलरली हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन और इसके ऊपर लगा Cl3 के साथ। सिमिलरली हमारे पास है साइक्लोब्यूटेन, इसके ऊपर है COOH, इसको भी ट्रीट करना है PCl3 के साथ।
अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। थर्ड रिएक्शन का नाम है दैट इज रिएक्शन विद PCl5। हमारे पास है RC डबल बॉन्ड OH, इसको ट्रीट किया PCl5 के साथ। तो हमने RCO को ब्रेक करके लिख दिया। RCO अलग है, O अलग है और H अलग है। तीन अलग अलग हमने ऐसे टुकड़े कर दिए। RCOOH को हम डिसोसिएट करके लिख रहे हैं, RCO अलग, O अलग, H अलग। तो सबसे पहले एक क्लोरीन का आइटम यहाँ आता है, दूसरा क्लोरीन का आइटम यहाँ आता है। अब हमारे पास तीन क्लोरीन के आइटम्स बचे और साथ में एक फॉस्फोरस बचा। तो ये हो गया याद करने की ट्रिक। हमने लिया था कार्बोक्सिलिक एसिड और इससे हमें मिल गया है एसिड क्लोराइड। लेट्स से हमारे पास है CH3COOH, इसको हमने ट्रीट किया PCl5 के साथ। सिमिलरली वी हैव ब्यूटेनोइक एसिड, अगेन इसको ट्रीट कर रहे हैं PCl5 के साथ। इसी तरह हमारे पास है प्रोपेनोइक एसिड, इसको भी ट्रीट किया PCl5 के साथ। वी हैव बेंजीन रिंग एंड COOH, इसको बोलेंगे बेंजोइक एसिड PCl5 के साथ। सेम पैटर्न जैसे अभी सिखाया, बेंजीन रिंग के साथ CO को अलग कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन अलग, प्लस हाइड्रोजन अलग। यहाँ पे एक क्लोरीन का आइटम जोड़ दीजिए, यहाँ एक क्लोरीन का आइटम जोड़ दीजिए, तीन क्लोरीन बच गए हैं, इसके साथ फॉस्फोरस। POCl3 का नाम होता है फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। वेल ये हमारा मेन प्रोडक्ट है तो इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड। इसी तरह से हमारे पास है साइक्लोहेक्सीन, इसके साथ है COOH प्लस PCl5, और वी कैन से दैट साइक्लोब्यूटेन, इसके साथ भी COOH अटैच है प्लस PCl5। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। फोर्थ रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2। हमारे पास है RC डबल बॉन्ड OOH, ट्रीटमेंट करा SOCl2 के साथ, जिसे हम थायोनाइल क्लोराइड कहते हैं। सेम तरीका, RCO अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया। एक क्लोरीन का आइटम यहाँ आके लग जाएगा, दूसरा क्लोरीन का आइटम यहाँ आके लग जाएगा। अब दोनों क्लोरीन के आइटम यूज हो चुके हैं, हमारे पास बचा है एक ऑक्सीजन जो कि मिलकर O2 बन गया है और एक सल्फर, तो SO2 बन गया। इस रिएक्शन में SO2 गैस निकलती है, HCl गैस निकलती है। इसका मतलब सभी बाय प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में होते हैं और जो मेन प्रोडक्ट होता है उसका नाम होता है एसिड क्लोराइड। तो ये रिएक्शन बेस्ट मेथड है एक कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि इसमें जितने भी बाय प्रोडक्ट्स होते हैं सभी गैसियस स्टेट में होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास है CH3C डबल बॉन्ड OH, हम इसे ट्रीट करते हैं SOCl2 के साथ, तो बनता है CH3C डबल बॉन्ड OCl प्लस SO2 गैस प्लस HCl गैस। तो इस तरह से हमने इथेनोइक एसिड को इथेनॉल क्लोराइड में कन्वर्ट कर लिया। इसे डायग्राम से समझेंगे। लेट्स से हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में हमने लिया है RCOOH। हमने इसमें कुछ अमाउंट थायोनाइल क्लोराइड की डाल दी है, तो यहाँ हमारे पास थायोनाइल क्लोराइड है, यहाँ RCOOH है और इसे हीट कर देते हैं। हीट करने से जितने भी बाय प्रोडक्ट होते हैं वो आउट हो जाते हैं, तो यहाँ से SO2 गैस बाहर निकल जाती है, इसी तरह से यहाँ से HCl गैस भी बाहर निकल जाती है और जो बचता है दैट इज RCOCl। इसीलिए हम इसे बेस्ट मेथड कहते हैं जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्टली एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। सपोज वी हैव ब्यूटेनोइक एसिड, इसको ट्रीट करेंगे SOCl2 के साथ।
सिमिलरली वी हैव प्रोपेनोइक एसिड। इसी तरह हमारे पास है बेंजोइक एसिड, इसको ट्रीट करते हैं SOCl2 के साथ। वी हैव साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको भी ट्रीट किया SOCl2 के साथ। और वी हैव साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको भी ट्रीट किया हमने SOCl2 के साथ। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट रिएक्शन समझेंगे। फिफ्थ रिएक्शन है रिएक्शन विद HCl। हमारे पास है RC डबल बॉन्ड OH प्लस HCl। यहां से हमने OH लिया, यहां से H लिया और दोनों ने मिलके बना लिया H2O, जो बचा दैट इज RCOCl। ये रिएक्शन रॉन्ग है। ऐसा कभी नहीं होता कि कार्बोक्सिलिक एसिड HCl के साथ जुड़ता हो और RCOCl बनाता हो। इस रिएक्शन को पढ़ाने का पर्पस है ये बताना कि कन्वर्जन में बाय चांस कुछ बच्चे इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड की डायरेक्ट रिएक्शन HCl के साथ कर देते हैं। तो याद रखें, द अबव रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल एज कार्बोक्सिलिक एसिड कैन नॉट रिएक्ट विद मिनरल एसिड। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारे पास है RCOOH, फिर से एक और मॉलिक्यूल लिया है RCOOH। दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। लेट्स से डिफरेंट को हम R' से दिखा रहे हैं, याद रखिए। R सेम भी हो सकते हैं, R डिफरेंट भी हो सकते हैं। हम इसको ट्रीट करते हैं फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ। तो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड का फॉर्मूला होता है P2O5, लेकिन ये P2O5 हमेशा डाइमर बन के रहता है, तो इसलिए इसका फॉर्मूला लिखेंगे P4O10। डाइमर का मतलब है जब टू मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर वन मॉलिक्यूल की तरह ट्रीट करते हैं तो इसे डाइमर कहते हैं। तो यहाँ पे हमने बताया कि हमारे पास है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है P2O5, लेकिन क्योंकि ये डाइमर है और इसीलिए ये P4O10 की तरह लिखा जाएगा। एक कार्बोक्सिलिक एसिड अपने पास से OH देता है, दूसरा अपने पास से H देता है, H2O बन जाता है और H2O इस रिएक्शन में एलिमिनेट हो गया, तो इसीलिए इसका नाम है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन वर्ड को आप तोड़ेंगे तो डी का मतलब होता है डिलीट होना, हाइड्रा का मतलब होता है वाटर, एशन मीन्स प्रोसेस, तो डिहाइड्रेशन का मतलब हुआ रिमूवल ऑफ वाटर बाय द एक्शन ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट दैट इज फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। अब जो बचा उसे कंबाइन कर देते हैं RCO के साथ, यहाँ है R-CO। तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड एनहाइड्राइड में कन्वर्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल वी हैव CH3COOH, अगेन वी हैव CH3C डबल बॉन्ड OOH। इसको ट्रीट किया फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ। तो सेम तरीका, यहाँ से हम OH लेंगे, यहाँ से H लेंगे, मिलके हम बनाएंगे H2O। जो बचा उसे लिख दीजिए, दैट इज CH3 बचा C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी CH3 बचा C डबल बॉन्ड O। इस कंपाउंड का नाम हमने कई बार पढ़ाया है, दैट इज एसिटिक एनहाइड्राइड। हमने लिया था इथेनोइक एसिड और बना दिया एसिडिक एनहाइड्राइड। अब इस पे कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है कार्बन चेन COOH, अगेन वी हैव कार्बन चेन COOH। हमने एक मॉलिक्यूल लिया है ब्यूटेनोइक एसिड का, दूसरा मॉलिक्यूल लिया है हमने इथेनोइक एसिड का, दोनों को ट्रीट किया फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ। तो यहाँ से OH मिलेगा और यहाँ से H मिलेगा, दोनों मिलके बनाएंगे H2O। जो बचा उसे कंबाइन कर देते हैं, तो हमारे पास ये चेन बची, यहाँ से हमारे पास C डबल बॉन्ड O और O बचा। अब इसको नेम कैसे करें, तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये ब्यूटेनोइक और इथेनोइक से मिलकर बना है, इसलिए इसका नाम हो जाता है ब्यूटेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। तो इसे बोलते हैं ब्यूटेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। अब इस जैसे कुछ और एग्जांपल्स हैं जो आप प्रैक्टिस करेंगे, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH 2 times P4O10। Similarly we have long chain COOH P4O10। Similarly हमारे पास है
साइक्लोहेक्सेन C डबल बॉन्ड OH, 2 मॉलिक्यूल्स हमें लेने हैं, ये हर बार आप ध्यान रखें। बैलेंसिंग हमें खुद करनी होती है और इस रिएक्शन को आप कंप्लीट करेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। 7th रिएक्शन का नाम है एस्टरिफिकेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट करते हैं, इसलिए इसे एल्कोहलिसिस भी कहते हैं। ये रिएक्शन ऑलरेडी आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ी है। हमारे पास है RC डबल बॉन्ड OH, इसको ट्रीट करते हैं R-OH के साथ। तो एक हमने लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको ट्रीट करा है हमने अल्कोहल के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड अपने पास से OH देते हैं, अल्कोहल अपने पास से H देते हैं, दोनों मिलके बनाते हैं H2O। जो बचा उसे कंबाइन कर देंगे, तो हमारे पास है RC डबल बॉन्ड O बचा और यहाँ पे आ गया OR-। इन कंपाउंड्स को बोलते हैं एस्टर। एस्टर एक ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के मिलने से बनते हैं और इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है और क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है इसीलिए हम चाहते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले। दैट्स वाई यहाँ पे H2SO4 को रखा जाता है। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रोल ऑफ H2SO4 इन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो इस बात का आंसर है H2SO4 एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जो भी प्रोडक्ट में वाटर बनता है ये वाटर H2SO4 एब्जॉर्ब कर लेता है। अकॉर्डिंग टू ली चार्टलेस प्रिंसिपल, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ही कम हो जाएगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड ही चलेगी। तो इस तरह से लगातार इस रिएक्शन में एस्टर बनता रहेगा, क्योंकि जितनी बार भी एस्टर और वाटर बनते हैं उसमें से वाटर H2SO4 एब्जॉर्ब कर लेता है, रिएक्शन फॉरवर्ड चलती रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा एस्टर बनाती रहेगी। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, एक स्टाइल है व्हाट इज द रोल ऑफ H2SO4 इन दिस रिएक्शन, और दूसरा तरीका है पूछने का कि व्हाट कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ एस्टर इन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम ही है कि हमें H2SO4 का फंक्शन बताना है कि हम इस रिएक्शन में H2SO4 क्यों यूज़ करते हैं, उसका क्या काम है और कैसे हम एस्टर की यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए इस पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। हमारे पास है CH3C डबल बॉन्ड OH, इसको हमने ट्रीट किया CH3CH2OH के साथ, रिवर्सिबल साइन, H2SO4 की प्रेजेंस है। इसी तरह हमारे पास है लॉन्ग चेन ब्यूटेनोइक एसिड, वी हैव शॉर्ट चेन प्रोपेनॉल, अगेन रिवर्सिबल साइन H2SO4। इसी तरह हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं। वी हैव बेंजोइक एसिड, इसको हमने ट्रीट किया है इथेनॉल के साथ, रिवर्सिबल एरो और साथ में H+ आयन है। H2SO4 को हम शॉर्ट फॉर्म में H+ भी लिख सकते हैं। वी हैव प्रोपेनोइक एसिड और इसको हमने ट्रीट किया है मिथेनॉल के साथ, रिवर्सिबल साइन H+। तो एक रिएक्शन हम कंप्लीट करके दिखा देते हैं। लेट्स से लास्ट रिएक्शन को देखते हैं। तो यहां से ये अपने पास से OH देगा, अल्कोहल अपने पास से H देंगे, दोनों मिलके H2O बनाएंगे। जो बचा उसे कंबाइन कर देते हैं, CH3CH2C डबल बॉन्ड O OCH3। नेमिंग मैंने कई बार आपको बताई है। सबसे पहले उसका नाम जो O से अटैच है, इतने पार्ट को बोलते हैं मिथाइल। अब बची हुई चेन का नाम, इस बची हुई चेन को बोलते हैं प्रोपेनोएट। तो नाम हो गया मिथाइल प्रोपेनोएट। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी सीखते हैं। 8th प्रॉपर्टी में हम बात करते हैं रिएक्शन विद बेस। तो लेट्स से हमने एक सिंपलेस्ट बेस लिया है NaOH। वी हैव RC डबल बॉन्ड O OH, इसको ट्रीट किया हमने NaOH के साथ। तो एक एसिड बेस की जिस तरह रिएक्शन होती है उसी तरह हमें रिएक्शन ये दिखानी है। जो बेस है वो अपने पास से OH देगा, एसिड अपने पास से H देगा, दोनों मिलके H2O बना लेंगे। जो बचेगा उसे हम कंबाइन कर लेते हैं।
तो हमारे पास है RC डबल बॉन्ड O ONA। वी हैव CH3C डबल बॉन्ड O OH। इसको ट्रीट किया हमने NaOH के साथ। NaOH अपने पास से OH देगा, इथेनोइक एसिड अपने पास से H देगा, दोनों मिलके H2O बनाएंगे। जो बचा उसे हम कंबाइन कर देंगे, तो कंबाइन करने पर ये बन जाता है CH3C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव Na पॉजिटिव। इस कंपाउंड का नाम होता है सोडियम इथेनोएट। अब इस पे कुछ और एग्जांपल्स भी हैं जो हम देखते हैं, जैसे कि हमारे पास है ब्यूटेनोइक एसिड, इसको ट्रीट किया NaOH के साथ। सिमिलरली हमारे पास है प्रोपेनोइक एसिड, इसको हमने ट्रीट किया NaOH के साथ। लेट्स से वी हैव साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको ट्रीट किया NaOH के साथ। इसी तरह हमारे पास है बेंजीन रिंग और इसके ऊपर COOH, इसे बोलते हैं बेंजोइक एसिड। जब इसे NaOH के साथ हम ट्रीट करते हैं तो बनता है बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस H2O। इस कंपाउंड को हम बोलेंगे सोडियम बेंजोएट। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। 9th प्रॉपर्टी है जिसमें हम बात करते हैं रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। हमारे पास है RC डबल बॉन्ड O OH, इसको हमने ट्रीट किया Na2CO3 के साथ। तो Na2CO3 को हम इस तरह से लिख लेते हैं। फॉर्मूला थोड़ा खोल कर लिख रहे हैं जिससे हम समझ पाएं, क्योंकि यहाँ पे 2 सोडियम के एटम्स हैं, दैट्स वाई हम 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स लेंगे। सबसे पहले RCOO और Na जुड़ जाएंगे। सिमिलरली RCOO और Na कंबाइन हो जाएंगे, मिलके बनाते हैं 2 टाइम्स ऑफ RCOONA। नेगेटिव पॉजिटिव आयन जरूर दिखाएं। इसे बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। प्लस कार्बन और 2 ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइन हो जाते हैं, बनाते हैं CO2 गैस। दोनों हाइड्रोजन के एटम्स कंबाइन होते हैं और इस O के साथ जुड़ते हैं, बनाते हैं H2O। तो इस तरह हमने देखा इस रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स RCOOH के हमने लिए, इन्हें ट्रीट किया Na2CO3 के साथ। हमें 2 मॉलिक्यूल्स RCOONA के मिलते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस CO2 गैस प्लस H2O। लेट्स से एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास कुछ एसिड्स हैं। हमारे पास है CH3COOH प्लस Na2CO3। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 2 लगाते हैं। इसी तरह से हमारे पास है प्रोपेनोइक एसिड प्लस Na2CO3, यहाँ भी हम 2 लगाते हैं। सिमिलरली वी हैव प्रोपेनोइक एसिड प्लस Na2CO3, इसी तरह यहाँ पे भी हम 2 लगाते हैं। इन रिएक्शंस को आप कंप्लीट करेंगे। सपोज हमारे पास है बेंजोइक एसिड और इसको ट्रीट करते हैं Na2CO3 के साथ 2 टाइम्स, तो हमें मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, जिसे बोलते हैं सोडियम बेंजोएट। साथ में निकलती है CO2 गैस और साथ में बनता है वाटर। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी सीखते हैं। 10th प्रॉपर्टी में हम बात करते हैं रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3। हमारे पास है RC डबल बॉन्ड O OH, इसे ट्रीट किया हमने NaHCO3 के साथ। अभी फॉर्मूला हम थोड़ा एक्सपैंड करके लिख रहे हैं जिससे समझ पाए कि रिएक्शन कैसे होगी। ये कार्बन और 2 ऑक्सीजन जुड़कर बनाते हैं CO2 गैस। यहां से एक हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं H2O। जो बचा उसे कंबाइन कर दीजिए, तो हमें मिलता है RC डबल बॉन्ड O ONA, इसे बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास रिएक्शन है CH3C डबल बॉन्ड O OH प्लस NaHCO3। सिमिलरली वी हैव
ब्यूटेनोइक एसिड, याद रखें इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्टिंग्विश टेस्ट. सो वी कैन राइट इट एज above reaction is considered as sodium bicarbonate test. कार्बोनेट टेस्ट यूज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए. लेट्स से हमारे पास क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन, हमें लिया है इथेनोइक एसिड एंड इथेनामाइड. तो सबसे पहले आप पेज को सेपरेट कर लेंगे. एक तरफ आप इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला लिखेंगे CH3COOH, दूसरी तरफ आप इथेनामाइड का फॉर्मूला लिखेंगे. अब आप टेस्ट का नाम सोचेंगे. तो यहाँ पे हमने टेस्ट लगाया है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट. यहाँ भी टेस्ट का नाम सोचेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट. स्टेटस बताएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ये टेस्ट पॉजिटिव होता है, लेकिन एमाइड के लिए टेस्ट नेगेटिव होता है. अब जिसके लिए पॉजिटिव है उसके लिए आप रिएक्शन करके दिखाएंगे. तो हमारे पास है CH3C डबल बॉन्ड OH, इसे ट्रीट किया हमने NaHCO3 के साथ. प्लस H2O. While on the other hand अगर हमारे पास है CH3C डबल बॉन्ड O NH2, इसको ट्रीट करते हैं NaHCO3 के साथ. आंसर इज नो रिएक्शन. क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, इसलिए किसी तरह का कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ब्रिस्क एफिवेसेंस प्रोड्यूस नहीं करेगा, एंड दैट्स व्हाई रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की. 11th रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है, इसका नाम होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये रिएक्शन 3 टाइप्स की होती हैं. सबसे पहली होती है ESR हैलोजनेशन. हमारे पास है बेंजीन और इसके ऊपर अटैच है C डबल बॉन्ड OOH. हमने इसे ट्रीट किया Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3. अब क्योंकि बेंजीन से कार्बन एटम अटैच है जिसके पास लोन पेयर नहीं होते हैं, वो ग्रुप जिनके पास लोन पेयर नहीं होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पर डायरेक्ट करते हैं. तो बेंजोइक एसिड की मेटा पोजीशन हम सोचेंगे. ग्रुप से अटैच जो फर्स्ट पोजीशन होती है इसे ऑर्थो कहते हैं और इसे मेटा कहते हैं. तो मेटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकल चुका है, ब्रोमीन के एक एटम के साथ जुड़कर बन जाएगा HBr, और दूसरा ब्रोमीन का एटम जो कि इलेक्ट्रोफाइल बना है वो इस मेटा पोजीशन पे जाके लग जाएगा. हम ऑर्थो पोजीशन को हटा देते हैं. इस कंपाउंड का नाम हो जाता है दैट इज मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड. हम इसे एक्सेस में भी कर सकते हैं. सपोज हमारे पास है बेंजोइक एसिड, क्योंकि 2 मेटा पोजीशन है तो हमने लिया है 2 टाइम्स ऑफ Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3. बेंजोइक एसिड की मेटा पोजीशन पे Br आ गया, इसी तरह दूसरी मेटा पोजीशन Br आ गया. दोनों मेटा पोजीशन से H निकलता है, Br के साथ जुड़कर बन जाता है 2 टाइम्स ऑफ HBr. इस कंपाउंड का नाम होता है 3,5 डाइब्रोमो बेंजोइक एसिड. अब ESR नाइट्रेशन पढ़ते हैं. हमारे पास है बेंजीन रिंग और इसके ऊपर अटैच है C डबल बॉन्ड OOH. इसको ट्रीट किया हमने HNO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4. क्योंकि बेंजोइक एसिड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है इसलिए मेटा पोजीशन पे NO2 जाके अटैच हो जाएगा. मेटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलता है जो OH के साथ जुड़कर H2O बनाता है. हमें कंपाउंड मिलता है मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड. हम इस रिएक्शन को एक्सेस में भी कर सकते हैं. लेट्स से वी हैव बेंजोइक एसिड, इसको हमने ट्रीट किया HNO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4. क्योंकि 2 मेटा पोजीशन है दैट्स व्हाई हम 2 मॉलिक्यूल्स HNO3 के लेते हैं. बेंजोइक एसिड की दोनों मेटा पोजीशन पर NO2 जाके अटैच हो जाता है.
और साथ में बनता है 2 टाइम्स ऑफ H2O। इस कंपाउंड का नाम सोचेंगे, दैट इज 3,5 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड। अब इसी तरह हम बात करते हैं ESR सल्फोनेशन की। हमारे पास है बेंजोइक एसिड, इसे ट्रीट किया H2SO4 के साथ, आंसर इज नो रिएक्शन। अब क्वेश्चन आता है कि आखिर रिएक्शन क्यों नहीं होती है। तो बेंजोइक एसिड कैन नॉट अंडरगो ESR सल्फोनेशन एज कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन नॉट रिएक्ट विद मिनरल एसिड। तो याद रखिए, ESR हेलोजिनेशन पॉसिबल है, ESR नाइट्रेशन भी पॉसिबल है, लेकिन ESR सल्फोनेशन पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बेंजोइक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि एक H2SO4 एक मिनरल एसिड की तरह रिएक्ट करता है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फ्रिडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन। फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन दो टाइप की होती हैं। पहली होती हैं फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और दूसरी होती हैं फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। हमारे पास है बेंजोइक एसिड, इसे हमने ट्रीट किया CH3Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, आंसर इज नो रिएक्शन। इसी तरह हमारे पास है बेंजोइक एसिड, जब हम इसका एसाइलेशन करते हैं तो हम कोई एसिटाइल हीटिंग एजेंट ग्रुप लेंगे, जैसे कि CH3COCl या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस रखेंगे, अगेन आंसर इज नो रिएक्शन। अब क्यों नहीं होती है फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, यही हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे अभी हम डिस्कस करते हैं। 13th रिएक्शन की हम बात करते हैं और इसका नाम है शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन। हमारे पास है बेंजीन और इसके ऊपर अटैच है COOH। इसको ट्रीट करते हैं बेंजोइलेटिंग एजेंट के साथ, जिसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड, और यहां पे हम यूज करते हैं एनहाइड्रस AlCl3, अगेन आंसर इज नो रिएक्शन। इन तीनों रिएक्शंस में आप देखते हैं कि हमेशा बेंजोइक एसिड ना तो फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन करता है, ना ही फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन करता है, और ना ही इसमें शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन होती है। ऐसा क्यों होता है, इस बात को अब हम समझेंगे। सो बेंजोइक एसिड कैन नॉट अंडरगो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो इन तीनों रिएक्शन में जब हम कॉमन फीचर देखते हैं तो वो कॉमन फीचर है हमारे पास एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 हमेशा एक्ट करता है एज लुईस एसिड, और हम जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड कैन नॉट रिएक्ट विद लुईस एसिड। सेकेंड रीजन है कि यहां बेंजोइक एसिड में बेंजीन पर COOH ग्रुप अटैच है। ये जो COH ग्रुप होता है, दिस इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इन नेचर। इस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं, जो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से बेंजीन रिंग फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में या शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती है। तो हम कह सकते हैं कि बेंजोइक एसिड में ना तो फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है, ना ही फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन होता है, और ना ही बेंजोइक एसिड में शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन होती है, क्योंकि COOH ग्रुप एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होने की वजह से बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से ना तो एल्काइल ग्रुप ही जुड़ पाता है, ना ही एसिटाइल ग्रुप जुड़ता है, और ना ही बेंजोइल ग्रुप बेंजीन रिंग पर जुड़ पाता है। आई होप आपको ये दोनों रीजन समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी सीखते हैं। 14th रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है जिसका नाम है डीकार्बोक्सिलेशन। हमारे पास है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCOONA। इसको ट्रीट करते हैं सोडा लाइम के साथ। तो सोडा लाइम का फॉर्मूला होता है NaOH एंड CaO। यहां से COONA और यहां से NaO मिल जाते हैं और मिलकर बनाते हैं Na2CO3। जो बचा उसे कंबाइन कर देते हैं, R के साथ H कंबाइन हो गया, इसे बोलते हैं एल्केन। तो हमने लिया था सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको ट्रीट किया सोडा लाइम के साथ और मिल जाती है एल्केन। कुछ एग्जाम्पल सीखते हैं, जैसे कि हमारे पास है CH3C डबल बॉन्ड OONA। इसको ट्रीट किया हमने NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CaO,
यहां से COONA जुड़ता है इस NaO के साथ और बना लेता है Na2CO3। जो बचा उसे हम कंबाइन कर देंगे, CH3 के साथ H जुड़ जाएगा, बन जाएगा मीथेन। तो हमने लिया था सोडियम इथेनोएट जो कि कन्वर्ट हो गया है मीथेन में। इस जैसे कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। लेट्स से वी हैव सोडियम ब्यूटेनोएट, इसको ट्रीट करते हैं NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CaO। सिमिलरली हमारे पास है सोडियम प्रोपेनोएट, इसमें हमने डाला है सोडा लाइम। हमारे पास है बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड OONA, इसको हमने ट्रीट किया है NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CaO। एज यूजुअल हमें यहाँ मिलेगा Na2CO3 और बेंजीन रिंग पर हाइड्रोजन आटम अटैच हो जाएगा। जब बेंजीन पर हाइड्रोजन आटम अटैच होता है तो इसे बोलते हैं बेंजीन। तो हमने लिया था सोडियम बेंजोएट और इससे बेंजीन मिल जाएगी। सिमिलरली हमारे पास है ये कंपाउंड साइक्लोहेक्सेन से अटैच है C डबल बॉन्ड OONA, इसको हमने ट्रीट किया है NaOH CaO के साथ। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी सीखते हैं और ये भी एक नेम रिएक्शन है जिसका नाम है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। हमारे पास है RC डबल बॉन्ड ONA, इसमें आयनिक बॉन्डिंग है, साथ में हम लेते हैं वाटर और इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। रिएक्शन को समझने के लिए हमने दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं, तो दोनों मॉलिक्यूल्स को हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये Na जुड़ता है इस OH के साथ, यहां से भी Na जुड़ता है इस OH के साथ, बनाता है 2 टाइम्स ऑफ NaOH। दोनों हाइड्रोजन कंबाइन हो जाते हैं और बनाते हैं H2 गैस। यहां से CO2 कंबाइन हो जाते हैं, बनाते हैं 2 टाइम्स ऑफ CO2 गैस। जो बचा उसे हम कंबाइन करके लिख देंगे, दैट इज R बॉन्ड R। इस तरह हमें हाइड्रोकार्बन मिल जाता है। हाइड्रोकार्बन में ये एल्केन बनता है तो इसे हम एल्केन भी बोल सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। हमारे पास है CH3C डबल बॉन्ड OONA, इसको ट्रीट किया हमने वाटर के साथ, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। यहाँ भी 2 टाइम्स लेते हैं, ये भी 2 टाइम्स लेते हैं। सिमिलरली हमारे पास है सोडियम ब्यूटेनोएट, यहाँ भी हमने 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के लिए हैं, सेम इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास है सोडियम प्रोपेनोएट, 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी आप 2 लगा लेंगे। अब हम लास्ट प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एक नेम रिएक्शन है और इसका नाम होता है HVZ रिएक्शन। ये एक नेम रिएक्शन है, इसकी फुल फॉर्म है हेल-बुलार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। हेल-बुलार्ड में H, बुलार्ड का V, ज़ेलेंस्की का Z मिलके बनता है HVZ रिएक्शन। ये रिएक्शन वही कार्बोक्सिलिक एसिड दिखा सकते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो अब सीखते हैं अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। ये है हमारे पास COOH ग्रुप, इससे अटैच जो पहला कार्बन होता है इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन और इससे अटैच जो हाइड्रोजन होता है उसे बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। बाकी लॉन्ग चेन को हम एज इट इज दिखाएंगे। वो कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, वो ही इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम इसको ट्रीट करते हैं X2 के साथ। याद रखिए X या तो क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है। साथ में हम लेते हैं रेड फॉस्फोरस जो कि एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। अल्फा हाइड्रोजन जुड़ता है हैलोजन एटम के साथ, बनाता है HX। जो बचा उसे हम कंबाइन कर देंगे, R बचा, C बचा, इसके साथ एक H बचा, यहाँ पे COOH लगा हुआ है और इस कार्बन से जुड़ जाता है एक हैलोजन।
तो इस कंपाउंड का नाम होता है अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। लेट्स से हमारे पास है CH3C डबल बॉन्ड OOH। इसको हमने ट्रीट किया Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। तो सबसे पहले आप अल्फा कार्बन ढूंढेंगे। COH से अटैच जो पहला कार्बन है वो अल्फा कार्बन है और इससे अटैच एक हाइड्रोजन है जो हम निकाल चुके हैं। और इस हाइड्रोजन की जगह अब यहाँ पे ब्रोमीन का एटम लग जाएगा। ये जो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है ब्रोमीन के साथ जुड़कर HBr बना देगा। तो अब इस कंपाउंड का नाम हुआ 2 ब्रोमो इथेनोइक एसिड। इसी तरह हमारे पास रिएक्शन है CH3CH2C डबल बॉन्ड OOH प्लस Cl2, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस है। सबसे पहले अल्फा कार्बन ढूंढेंगे CH3CH C डबल बॉन्ड OOH। ये कार्बन अल्फा कार्बन है, इससे एक H हम निकाल चुके हैं और उस H के प्लेस पर हम क्लोरीन का एटम लगा देंगे। ये जो H निकला है ये Cl के साथ जुड़कर HCl बन जाएगा। कंपाउंड का नाम हो जाता है 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। सिमिलरली हमारे पास है बेंजीन रिंग और इसके ऊपर अटैच है C डबल बॉन्ड OOH। इसको ट्रीट किया ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। ध्यान से देखिए बेंजोइक एसिड में अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता और इसलिए रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं होती है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि बेंजोइक एसिड HVZ रिएक्शन क्यों नहीं दे पाता है तो इसका आंसर है क्योंकि बेंजोइक एसिड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए HVZ रिएक्शन भी वो नहीं दे सकता। लेकिन अगर हम इस कंपाउंड को देखें, हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन और इसके ऊपर अटैच है COOH, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इस बार हमने इसे ट्रीट किया Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। तो सबसे पहले आप अल्फा कार्बन ढूंढेंगे, ये है COOH। इससे अटैच फर्स्ट कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है जिसे हमने निकाल दिया है और इसके प्लेस पे ब्रोमीन एटम आके जुड़ गया है। ये जो अल्फा हाइड्रोजन निकला है ब्रोमीन के साथ जुड़कर HBr बन जाता है। अब इस कंपाउंड का नाम सोचेंगे, दिस इज 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। लेट्स से इस कंपाउंड को देखते हैं। इसको ट्रीट किया Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ऑल्दो अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और इसलिए रिएक्शन भी नहीं होती है, क्योंकि रिएक्शन होने के लिए कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी होता है। आई होप आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड रिएक्शन समझ में आई होंगी और अब हम सीखते हैं इसका कन्वर्जन चार्ट। हमारे पास है CH3C डबल बॉन्ड OOH। हम इसे किस मेथड से बना सकते हैं पहले ये सीखते हैं। सपोज वी हैव CH3C डबल बॉन्ड OCl। अगर हम इसमें वाटर डालेंगे तो इथेनोइक एसिड बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास है CH3CONH2। हम इस पे वाटर डाल कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। हमारे पास है CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O। इस कंपाउंड को बोलते हैं एसिडिक एसिड, एसिटिक एनहाइड्राइड। जब इस पे हम वाटर डालते हैं तो बन जाता है इथेनोइक एसिड। हमारे पास है CH3CN। जब इसका हम करते हैं एसिडिफाइड हाइड्रोलिसिस तो हमें मिल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह हमारे पास है CH3MgBr। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको रिएक्ट करते हैं CO2 के साथ और उसके बाद करते हैं एसिडिफाइड हाइड्रोलिसिस तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। अब हमें सीखना है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड से फर्दर क्या क्या बना सकते हैं। तो लेट्स से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट किया PCl3 के साथ, तो हम बना सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड OCl। हम PCl3 की जगह PCl5 भी यूज कर सकते हैं और इसकी जगह हम SOCl2 भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसको ट्रीट करते हैं अमोनिया के साथ तो बनाते हैं CH3C डबल बॉन्ड ONH2। अगर हम इसको ट्रीट करते हैं फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ तो बनाते हैं एसिड एनहाइड्राइड।
CH3CO का होल ट्वाइस O। अगर हम इसको ट्रीट करते हैं इथेनॉल के साथ, साथ में H+ आयन की प्रेजेंस है, तो बन जाता है एस्टर CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3। इस कंपाउंड का नाम होता है इथाइल इथेनोएट। अगर हम इसको ट्रीट करते हैं Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो ये बनाता है अल्फा पोजीशन पे Br C डबल बॉन्ड O OH। कंपाउंड का नाम है 2 ब्रोमो इथेनोइक एसिड। इसी तरह अगर हम इसको ट्रीट करते हैं सोडा लाइम के साथ, तो बन जाती है मीथेन। तो आपने देखा कैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड को वेरियस कंपाउंड से बना सकते हैं और किस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड से भी हम डिफरेंट कंपाउंड्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। आई होप आपको कार्बोक्सिलिक एसिड टॉपिक समझ में आया होगा। अब आप इसकी प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज को रिटन फॉर्म में प्रैक्टिस करिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट एल्कोहल्स। थैंक यू।